आप सबको पता है कि डॉक्टर साहब केवल एक डॉक्टर ही नहीं है। बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन करते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब विश्व आयुर्वेद परिषद के संभागीय सचिव हैं। डायवर आयुर्वेद मेगा अवार्ड से तीन बार सम्मानित है डॉक्टर के गौतम साहब। हिमालय द्वारा जिसका अवार्ड मुंबई से भी डॉक्टर साहब सम्मानित है। डॉक्टर साहब कोरोना काल में बहुत बड़े लेवल पे जो मानवता की सेवा की है उसके लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा डॉक्टर साहब को बहुत बड़े लेवल पे सम्मानित किया गया। तीन प्राइवेट क्लिनिक है डॉक्टर साहब के पास। उन सभी क्लिनिक में मरीज डॉक्टर साहब का इंतजार करते हैं। जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब डॉक्टर है वहाँ कम से कम 200 मरीज तो डेली 150-200 देखते ही है। अधिकतम 400 मरीज देखने का रिकॉर्ड है डॉक्टर साहब के पास। और पिछले 4 साल से डॉक्टर साहब जो ये सेवा दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से डॉक्टर साहब के पास फोन आते हैं। अभी पुष्पराज सिंह जी शेखावत जी कह रहे थे कि इस हफ्ते मैंने कई लोगों से डॉक्टर साहब से बात कराई है। तो डॉक्टर साहब का ये जो कद है, डॉक्टर साहब अपने आप में एक हस्ताक्षर हैं। तो मैं बड़े विनम्रता के साथ आयुष मेडिकल ऑफिसर सिमरिया, डबल गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर के गौतम साहब से मेरा निवेदन है कि सर आप आए। और आज का हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार है आज के सेशन का। आप आए और आपके जो जो जादू का पिटारा है जिससे हम उस जादू से हम अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकें, वो सब हम सबके अंदर प्लांट करने की कृपा करें। स्वागत है, मोस्ट वेलकम सर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आरबी द्विवेदी सर, सादर अभिनंदन है आपका, सादर नमन है। और इस जूम वेबिनार में बैठे हुए जितने हिंदुस्तान के हमारे साथी हैं सभी को हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज कुछ विशेष होने वाला है और अभी भी समय है। जिनके बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं और अगर वो घर में हैं तो जरूर एक बार अपने साथ बैठाएं, क्योंकि आज का सेशन विशेष होने वाला है। हम भी बैठाए हुए हैं अपने बालक को। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा शायद? हाँ, बिल्कुल बगल से ही बैठा हुआ है। जी जी, हम भी बैठे हैं इसलिए सब लोगों से बात कर रहे हैं। और आप लोग भी अपने अपने बच्चों को जरूर एक बार बैठाएं, क्योंकि आज विशेष सेशन है बच्चों के हिसाब से। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो आधारशिला है हमारे बच्चे ही है। अगर बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा है तो निश्चित है कि हम अच्छे होंगे। अगर बच्चों का स्वास्थ्य खराब होगा, किसी बच्चों को कभी कोई अगर दिक्कत होती है तो हमारा मन बहुत ज्यादा द्रवित होता है। हम जब अस्पताल में रहते हैं, एक समय की घटना है, एक हॉस्पिटल में बच्चा आया। वो बच्चा था लगभग 10 से 12 साल का, सिमरिया में, और वो पानी में डूब के खत्म हो गया। उस बच्चे को जब हम दिखे और वो डेड हो गया था, तो ऐसी सिचुएशन में परिजनों को भी हम लोग नहीं बता पाते। और वो सीन आज भी हमको याद है। इतना सुंदर, इतना अच्छा बच्चा किसी का पानी में डूब के खत्म हो गया। वो हमको रात भर उसकी सीन याद रहती थी। और इस तरह न जाने कितने बच्चे हमारे, छोटे छोटे बच्चे इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। और एक दो हम स्क्रीन शेयर के माध्यम से कुछ चीजें हम दिखाने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे आज की डेट में जिद करते हैं कि हम यही खाएंगे, हमको यही चाहिए, इसके अलावा हम दूसरी चीज नहीं खाएंगे, तो हम उनको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद हम अपनी बात रखेंगे। छोटा सा वीडियो 4-5 मिनट का है, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप लोग बताएंगे।
दिख रहा है। जी डॉक्टर साहब। देश में लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा है, कारण लोग खुद जागरूक नहीं हैं और सरकारों के पास आम लोगों की समस्याओं को सुनने का समय नहीं है। यही वजह है कि देश में कई सारी ऐसी चीजें बिक रही हैं जिन पर विकसित देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है। दुख की बात यह है कि इन चीजों में से बहुतों को आप और हम लगातार उपयोग करते हैं, खासकर इस लिस्ट के नंबर 1 आइटम को। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये चंद मिनट आपकी आंखों से विज्ञापनों द्वारा बुने बच्चे को जो सिर में मुंडा है, एक्चुअल में इस बच्चे को कैंसर हो गया है बाजार की चीजें खा के, वो चीज दिखाया जा रहा गए जाल को साफ कर देने वाले हैं। नंबर 5, एनर्जी ड्रिंक रेड बुल युवाओं में ट्रेंडिंग। जिस तरीके से कंपनी सो कॉल्ड हाई वॉल्यूम कैफीन ड्रिंक का प्रचार करती है, उससे लगता है कि ये तो फलों के जूस से ज्यादा एनर्जीदायक है, पर ऐसा है नहीं। यह स्वास्थ्य के लिहाज से काफी नुकसानदेह है। शोध से पता चला है कि इसके लगातार पीने से दिल की बीमारी से लेकर अवसाद और तनाव तक हो सकता है। रेड बुल एनर्जी ड्रिंक फ्रांस और डेनमार्क में बैन कर दिया गया है, मगर भारत में ये धड़ल्ले से बिक रहा है। देश के युवा इस महंगी ड्रिंक को खरीद कर पीने में अपनी शान समझते हैं। शेयर करें ये वीडियो और समझाएं उन्हें। आगे बढ़े। नंबर 4, दर्द निवारक गोली डिस्प्रिन विदेशों में मानक पर खरी नहीं उतरी, इसलिए वहां इसे बैन कर दिया गया है। इसी तरह कोल्ड और फ्लू ठीक करने वाली टी कोल्ड की गोली किडनी से रिलेटेड बीमारियां दे सकती है, इसलिए इसे विदेशों में बैन कर दिया गया है। वहीं दर्द में काम आने वाले निम्सुलाइट को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में बैन कर दिया गया है, लेकिन भारत में ये अब भी आसानी से बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर्स में खरीदी जा सकती है। कमेंट में बताइए, क्या आप इन्हें खरीदना चाहेंगे? नंबर 3, खिलौनों के साथ मिलने वाली किंडर जॉय चॉकलेट बच्चों को काफी पसंद आती है, मगर इसे खाने से चोकिंग हैजर्ड यानी गले में फंसकर दम घुटने का खतरा रहता है, इसलिए अमेरिका ने इसे बैन कर दिया है। जबकि भारत में किंडर जॉय बच्चों को दिलाना पेरेंट्स के लिए शान की बात होती। नंबर 2, खाने के बाद च्युइंगम को जहाँ फेंका जाता है, ये वहीं चिपक जाती है। इसे साफ करना आसान नहीं होता। सोचिए, अगर गलती से इसे निगल दिया जाए या बच्चे निगल जाएं तो क्या होगा? लिहाजा सिंगापुर ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, पर भारत के यंगस्टर्स में अब भी कूल है और इसे खेल खेलते वक्त चबाना लोग अपनी शान समझते हैं, जबकि इस वक्त इसे गलती से निगल जाने की संभावनाएं ज्यादा होती है। कमेंट में बताएं, क्या आपने भी कभी च्युइंगम निगली है, गलती से ही सही। आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, MSG अजीनोमोटो। हम यहाँ साफ कर देने वाले हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम किसी है। ये अजीनोमोटो सारे चाउमीन नूडल्स में पड़ता है, वो दिखाया जा रहा है, MSG जिसको कंपनी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन ये बात सत्य है कि हर प्रकार की इंस्टेंट नूडल्स में MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, जिसकी मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाए तो दिल से लेकर आंखों तक को खतरनाक नुकसान हो सकता है। मैगी 2 मिनट नूडल्स और इसका टीवी पर आने वाला ऐड, इसने बच्चों तक में इस चीज मैगी की होली जल रही है, जो बच्चे समझ रहे हैं तो होली जला के उसको ताप रहे हैं, तो नहीं खाएंगे। लत लगा दी है। आपको बता दें, अजीनोमोटो या MSG मैगी समेत कई पैकेज प्रोडक्ट्स जैसे इंस्टेंट सूप, टमाटो सूप और फूड स्ट्रीट में मिलने वाले सारे चाइनीज डिशेस में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। यही नहीं, अब तो अजीनोमोटो होटल और रेस्टोरेंट वाले भी स्वाद बढ़ाने के लिए अपने डिशेस में यूज करने लगे। अजीनोमोटो, जिसका केमिकल नाम होता है MSG, एक जापानी प्रोडक्ट है जिसका काम कृत्रिम तरीके से आपकी जीभ या आपके टंग पर पाए जाने वाले टेस्ट बर्ड्स को एक्टिवेट करना होता है, ताकि वे स्वाद ज्यादा प्रभावी तौर पर चख सकें। पर आप हमें बताइए सब्सक्राइबर्स, क्या ये स्वाद जिसके लिए हम दौड़ दौड़ कर होटलों की तरफ भागते हैं, क्या जिंदगी से ज्यादा बहुमूल्य है? कमेंट करें, हमें बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। फिर क्या था, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नींद उड़ गई। आखिर उनकी 75% कमाई मारी जो जा रही थी। इन सब बातों से हताहत होकर उन्होंने एक राह निकाली। अब गुप्त संकेतों वाली भाषा का उपयोग करने की सोची उन्होंने, जिसे पूरे केवल संबंधित विभाग ही जाने कि यह क्या है। आम उपभोक्ता अनजान रहे, सब हजम करता रहे, और तब जन्म हुआ ई कोड का। जी हाँ, अल्फाबेट ई कोड।
तब से यह E631 पदार्थ कई चीजों में उपयोग किया जाने लगा, जिसमें मुख्य हैं टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, च्युइंग गम, चॉकलेट, मिठाई, बिस्कुट, कॉर्नफ्लेक्स, टॉफी, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ आदि। सूची में और भी नाम हो सकते हैं। हाँ, कुछ मल्टीविटामिन की गोलियों में भी ये पदार्थ इस्तेमाल होता है। शिशुओं, किशोरों सहित अस्थमा और गठिया के रोगियों को इस E631 पदार्थ मिश्रित सामग्री के उपयोग से बचने की सलाह दी जाती है, लेकिन कंपनियां कहती हैं कि इसकी कम मात्रा होने से कुछ नहीं होता। अब पता नहीं बात किसकी सही है। पिछले वर्ष ऐसे ही कुरकुरे में प्लास्टिक होने की खबर फैली थी। चाहे तो आप भी एक दो टुकड़ों को जलाकर देख लें। हमने वैसे ही किया और पिघलते टपकते कुरकुरे को देखकर हम सब हैरान रह गए। अब लग रहा है कि कहीं वह उस सुअर की चर्बी का प्रभाव तो नहीं था। अब बताया तो यही जा रहा है कि जहां भी किसी पदार्थ पर लिखा दिखे ये ई कोड्स आपके स्क्रीन पर है, देखिए इन्हें गौर से, तो समझ लीजिए कि उसमें सुअर की चर्बी है। और कुछ जानना हो कि किस कोड वाले पदार्थ का उपयोग करने से किससे बचना चाहिए, तो यह सूची देख लें आपके स्क्रीन पर। समझ लीजिए कि उसमें सुअर की चर्बी है। दोस्तों, जितना स्वाद घर के बने खाने व स्नैक्स में है, वह इन पैकेट डिब्बे बंद प्रोडक्ट्स में कहाँ। हम तो बस फंस जाते हैं इनकी मार्केटिंग स्टंट्स में। जितना हो सके मार्केटिंग स्टंट्स पर चलने वाली इन कंपनियों के इस काले सच को लोगों के साथ शेयर कीजिए। यकीन मानिए, जिनके साथ ये वीडियो मैसेज आप शेयर करेंगे वो आपकी तारीफ ही करेंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं। बिल्कुल, बातें लगभग समझ में आ गई होगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। आजकल जो हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे हैं और माँ बाप उनको बड़े प्रेम से कहते हैं, ले बेटा 10 रुपए ले जाओ, 5 रुपए ले जाओ, कुरकुरे ले आओ। धीरे धीरे जरूर मारता, और कहीं हम जाने अनजाने में अगर ये गलती कर रहे हैं, हम कर रहे हैं या हमारे बच्चे कर रहे हैं, हमारा गार्जियन का परम दायित्व होता है कि हम उनको रोकें। उनको नहीं पता कि आज जो हम खाद्य पदार्थ हम यूज कर रहे हैं, उन खाद्य पदार्थों से सीधे सीधे मौत हो रही है, और इसको हम शौक मानते। कोई भी मेडिसिन लेना है तो डॉक्टर की सलाह से लें। हम हमेशा कहते हैं बिना डॉक्टर के पूछे ना लें। और डॉक्टर, हम अपनी कलम से कभी डिस्प्रिन और निमोसलाइड और ये सब नहीं लिखते, जो कि हमको पता है कि ये चीजें नुकसानदायक। डॉक्टर कभी भी ऐसी चीज नहीं लिखता जो स्वास्थ्य के लिए आपको बुरा असर पड़े, बच्चों के लिए बुरा असर पड़े। ऐसे कई बच्चे जाने अनजाने में जब हमारे पास अस्पताल आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, नाभि के नीचे, गोदी के नीचे पेट में बहुत दर्द हो रहा, उल्टियां हो रही हैं, खाना हजम नहीं हो रहा। ऐसे बच्चे जब कहते हैं और उनका हम जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता चलता है कि उनकी आंतों में गांठें पड़ गई, जिसको हम लोग मिजेंट्रिक नोडुल्स कहते हैं। छोटी छोटी गांठें पड़ जाती हैं हाथ के अंदर, और वो जब छोटी हाथ में गांठें पड़ जाती हैं तो हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं, सर्जरी वाले डॉक्टर के पास, तो बोलते हैं, डॉक्टर साहब बच्चा है आपका, भाई साहब बच्चा है आपके, आंतों में गांठ पड़ गई है और इसकी आंतों को काटना पड़ेगा। उस अबोध बच्चे की आंतें कटवाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अपने आप को हम बदलने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग कहते हैं कि कुरकुरे मत खिलाओ, चिप्स मत खिलाओ, नमकीन बिस्किट बाजार की मत खिलाओ। क्यों? क्योंकि इन चीजों में ऐसी चीज डाली जाती है जो आपके बच्चे को आदी बनाती है, आपके बच्चे के टेस्ट बड्स को एक्टिवेट करती है। ऐसी चीज डाली जाती है। बाजार में जितनी नमकीन और बिस्किट आज आ रही है बनी, चाहे किसी ब्रांड की हो, वो सारी की सारी लगभग 99% नमकीन और बिस्किट पाम ऑयल की बनी आती है। और पाम ऑयल, गूगल में सर्च करिए, क्या पाम ऑयल जहर है। पाम ऑयल से ही सारी चीजें हो रही हैं, जितना बीपी हो रहा, शुगर हो रहा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, फैटी लीवर हो रहा है। अभी एक लड़का डॉक्टर, 25 साल का डॉक्टर,
जो अभी कोरबा में पोस्टेड था, नाम हमको याद नहीं, हमने ग्रुप में डाला है। अभी कल परसों हार्ट अटैक से खत्म हो गया एमबीबीएस डॉक्टर, जो अपने सतना जिला अस्पताल में भी था 2 साल। सोचिए ऐसे खराब खान पान के कारण कितने लोगों की मौतें हो रही, और हम बच्चों को स्लो पॉइजन दे रहे हैं, कुरकुरे दे रहे हैं, चिप्स दे रहे हैं। ये सारी चीजें क्या है? ये पाम ऑयल की बनी आती है, 20 रुपए लीटर वाले तेल से बनती है। आप बाजार में ढूंढिए, अगर आपको आरसीएम से एलर्जी है तो मत खरीदिए आरसीएम, लेकिन बाजार में जाइए, ढूंढिए और देखिए कि पाम ऑयल, राइस ब्रान ऑयल की कौन सी नमकीन और बिस्किट आती है। हमारी जानकारी में तो नहीं आती, अगर आपकी जानकारी में है तो हमको भी बताइएगा। लेकिन अगर कहीं नहीं आती तो आरसीएम में राइस ब्रांड की बनी नमकीन भी आती है, हेल्थ कार्ड की बनी, बिस्किट भी आती है हेल्थ कार्ड की बनी। हमारे यहाँ जो नूडल्स आता है आटे का बना आता है, राइस ब्रान उसमें रहता है। अगर आपको खिलाना ही है नूडल्स, आरसीएम में आती है आटे की बनी और राइस ब्रान की बनी। एमएसजी मत डालिए। एमएसजी क्या है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, और ये ही जहर है। सारे चाउमीन्स में, पिज्जा में, बर्गर्स में, जो भी आज बाजार में आ रही है चीजें, मैगी में क्या होता है? यही सब एमएसजी डाला जाता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। और यही मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको अजीनोमोटो हम लोग कहते हैं देहाती भाषा में अपने शब्दों, यही अजीनोमोटो हमारे जीभ के टेस्ट बड्स को एक्टिवेट कर देता है, डायलेक्ट हो जाता है आदि बनाने के लिए। जब हमारे बच्चे जाते हैं चाउमीन की कढ़ाई में, चाउमीन बन रही हो, तो जीभ से ऐसा लगता है कि लाल टपक जाएगी, उसकी खाने की इच्छा बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे जीभ में जो टेस्ट बड्स होती हैं, जो जहां से हमको स्वाद मिलता है, वो स्वाद की जो इंद्रियां होती है एक्टिवेट हो जाती है, और वही चीज डिमांड करता है बच्चा कि हमको यही चीज खाना। कुरकुरे खाने के लिए डिमांड करेगा, चिप्स खाने के लिए डिमांड करेगा। बाजार की सारी जो चीजें आज बनावट युक्त आ रही हैं, वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को मौत के पास तक ले जा रही हैं। हम लोगों का परम कर्तव्य है कि इन चीजों से बच्चों को बचाएं। और जो बच्चे आज बैठे हैं मीटिंग में, उनसे मेरा अनुरोध है कि ऐसी चीजें बिल्कुल मत खाएं। अगर किसी के बच्चे को हम आप जिंदगी दे नहीं सकते तो ले भी नहीं सकते। और ऐसे क्योंकि दुकानदार है, वो तो बेचेंगे, जो मांगेगा कोई देगा, लेकिन हमारा आपका इस मुहिम को छेड़ने की जरूरत है। अगर किसी बच्चे के हाथ में आप कुरकुरे का पैकेट पाए ना, उसको समझाएं, बताएं, उसके घर जाएं, और इस तरह के वीडियो गूगल और यूट्यूब में बहुत सारे पड़े, आप दिखाइए, अपने अप्लायंस से मंगवाइए। ये जहर है, इनको मत खिलाइए। और ऐसे बच्चे खा खा के बीमार पड़ रहे हैं, और हमारे देश का भविष्य गर्त में जा रहा। 10-10, 15-15 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा। किसी 60 साल, 70 साल, 80 साल के व्यक्ति को अटैक आता है तो समझ में आता, लेकिन किसी 15 साल, 20 साल, 25 साल के बच्चे को अगर अटैक आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे खान पान में गड़बड़ी है। उसको हमको ठीक करने की जरूरत। हम इसके नजरअंदाज करते हैं। बच्चों को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत प्यार से देते, ले बेटा 10 रुपए लेके जा, कुरकुरे लेके आ, 10 रुपए लेके जा, चिप्स लेके आ। मैगी आलस करती है महिलाएं बनाने के लिए, ले आओ मैगी का पैकेट 10 रुपए का आता है, और उसको तुरंत बनाने में आलस मत करिए। जहर मत खिलाइए बच्चों को, क्योंकि कहीं ना कहीं, और बच्चियां जो खाती हैं इनको, जब बच्चियां खाती हैं तो उनके अंदर का जो हार्मोन्स होता है वो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि अजीनोमोटो होता है, सोडियम ग्लूटामेट। ये लंबे समय तक अगर कोई यूज करते हैं तो आप गूगल में डाल के देखिएगा, कैंसरस होता है। कैंसर भी इससे पैदा हो रहा है, गांठें पड़ रही शरीर में, हार्मोन्स डैमेज हो रहे हैं, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है बच्चियों में, वो डिस्टर्ब होता है। और जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डैमेज होता है, इम्बैलेंस होता है, वैसे पीसीओडी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, पीसीओएस होता है महिलाओं, बच्चियों में। किसी बच्ची को 4-4 महीने तक पीरियड नहीं होता, किसी को होता है तो 15-15 दिन में होता है, किसी को ज्यादा होने लगता है, किसी को कम होने लगता है। पेट में दर्द इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा दर्द होता है कि बुखार तक आ जाती है पीरियड के समय। ये सब क्या है? ये सब हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण होता है। और इसीलिए ऐसी बीमारियां आज बहुत व्यापक स्तर में फैली रही।
अगर इनको इस तरह के अगर किसी बच्ची को तकलीफ है और उनका हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड में साफ साफ दिखता है कि इमेजिनेटिव नोडुल्स, ऐसे बच्चियां और बच्चे हमारे पास रोज 10-12 अस्पताल में आते हैं। जब उनका अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उनके हाथों में गांठें मिलती, और सबसे पहले हम दवाई नहीं लिखते, हम दवा बिल्कुल नहीं लिखते, सबसे पहले उनको हम कसम खिलाते हैं कि बाजार की ये सारी चीजें आपको नहीं खाना है। अगर आप खाओगे तो हम दवाई नहीं करेंगे, अगर नहीं खाओगे तभी हम आपको ठीक कर सकते हैं और आपकी आंतें कटने से बचा सकते हैं। कई मरीजों को हमने इलाज किया है, ऐसे बच्चों का इलाज किया है जिनकी आंतें कटने से बच गई हैं, और वो हमेशा के लिए बाजार की ये सारी चीजें, पिज्जा है, बर्गर है, चाउमीन है, चिप्स है, कुरकुरे है, मैगी है, नूडल्स है, बाजार की चीजें, ये सारी चीजों खाने को मना किए और आज वो स्वस्थ जीवन जी रहे। आज वो आंतों के कटने से बच गए। सोचिए किसी घर का बच्चा जब बीमार होता है, इतनी ज्यादा टेंशन होती है घर के गार्जियन को, पूरे परिवार को। सयाना है कि हम लोगों को कुछ हो जाता है तो एक बार हम लोग सह लेते हैं, वो बच्चे सह नहीं पाते और ऐसा लगता है कि मतलब धरती फट जाए अगर कुछ हो जाए और हम लोग समा जाए। अगर बच्चों को कुछ हुआ, बच्चों के मामले में हम इतना सेंसिटिव होते हैं। कभी भी डॉक्टर के पास जब जाते हैं बच्चों को दिखाने के लिए तो नए डॉक्टर को नहीं दिखाते, जो अनुभवी और पुराना डॉक्टर होता है उससे हम बात करते हैं, उसी को बच्चों के मैटर में दिखाते हैं। तो बच्चों के मैटर में हम लोग इतने सेंसिटिव है, लेकिन उनके खान पान के मैटर में हम लोग सेंसिटिव नहीं। उनकी पढ़ाई में बहुत सेंसिटिव है, लेकिन उनके स्वास्थ्य के विषय में सेंसिटिव नहीं। पढ़ाई आप करवाएं, लेकिन अगर उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, भविष्य में एमएसटी ऐसी जहर है कि बच्चों के हार्मोन को डिस्टर्ब करती है और भविष्य में वही बच्चों को बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, ऐसी बीमारियां भविष्य में हो जाएंगी। तो बच्चों को ऐसी बीमारियों से अगर बचाना है, अभी तक किए जो किए, अभी तक हमारे पास जानकारी नहीं थी तो जानकारी में अभाव में हमने गलती कर दी, लेकिन अब जानकारी होते हुए गलती नहीं करना। और हमको आपको कसम लेना है, बच्चों को कसम दिलवाइए कि कल से हम ये बाजार की सारी चीजें नहीं खिलाएंगे, और अगर खाते हैं बच्चे तो हमारे घर में आप समोसा बनाइए, राइस ब्रांड की बनी, हेल्थ गार्ड का बना, नमकीन बनाइए घर में, अगर आपको आरसीएम की नमकीन नहीं पसंद है घर में बनाइए, राइस ब्रांड की बनी, हेल्थ गार्ड की बनी। बिस्किट आपने आरसीएम की आती है, आटे की बनी, राइस ब्रांड की बनी। मैगी हमसे नूडल्स आता है, आटे की बनी, राइस ब्रांड की बनी। ये चीज खिलाइए, केला खिलाइए, सेव खिलाइए, फल फूल खिलाइए, जो खिलाना हो, लेकिन ये जहर मत खिलाइए जिससे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाए। तो आप लोगों से केवल इसीलिए आज हमको सुबह से इतनी पीड़ा थी। आज हम पता नहीं सुबह सुबह हमको क्या लगा कि ऐसे हमारे देश में कैसे बच्चे जो अबोध हैं बेचारे, और ऐसे अबोध बच्चों के साथ हम लोग माता पिता कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, आज कुछ बताना चाहिए। और अभी हम 8 बजे लौटे हैं शंकरगढ़ से मीटिंग लेके, और वहां पर भी हमने आज यही चर्चा की लग। और आज सुबह से हमारा मन हो रहा था कि हम बच्चों के लिए कुछ कहें, कुछ बताएं, और वो चीज हम जब तक अंदर की अपनी भड़ास नहीं निकाल देते तो हमको अंदर से अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि कुछ हम किए नहीं, और अगर ये हम आपको पास पहुंचा दिए, और आपको भी इस मुहिम को घर घर तक पहुंचाना है। अगर आपके पास ये ज्ञान हो गया ना तो उस ज्ञान को लोगों के घर तक पहुंचाइए, उनको जागृत करिए, क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि ये सारी चीज बाजार की मौत का कारण है हमारे बच्चों को। तो खान पान, पहला सुख निरोगी काया, पहला हमारा बच्चे स्वस्थ हो जाए, हमारा समाज स्वस्थ हो जाए तो हमारा देश स्वस्थ हो जाएगा। और बिल्कुल हमारे पास न्यूट्रीचार्ज जैसे प्रोडक्ट किट्स आता है, और न्यूट्रीचार्ज किट्स अपने आप में एक ऐसा एथेंटिक प्रोडक्ट है जो क्लिनिकली प्रूव्ड है। बहुत सारे डॉक्टरों ने उसको प्रूव किया है कि इसके जो 48 न्यूट्रिएंट्स है, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अपने आप में बच्चों के सेहत के लिए फिट है। और वो 48 न्यूट्रिएंट्स में 14 विटामिन होती हैं, 14 मिनरल्स होते हैं, एक प्रीबायोटिक होता है, 2 प्रोबायोटिक होता है, 2 एमिनो एसिड्स हैं, 5 इसमें माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, डीएचए है, 3 तरह के प्रोटीन है, सोया मिल्क और वे प्रोटीन, 3 तरह के प्रोटीन है। पीडियाश्योर में 37 चीजें होती हैं, जो बहुत बड़ा ब्रांड है, अपने आप में बाजार में बिकता है, जिसमें 37 चीजें मिली होती हैं।
अपने आरसीएम के न्यूट्रीचार्ज किट्स में 48 चीजें मिली हैं। बाजार में इसके ब्रांड का कोई दूसरा कंपटीटर है ही नहीं। एक चम्मच बच्चों को 2 साल से लेके 13 साल तक के बच्चों को एक चम्मच दूध के साथ घोल के पिलाइए। चॉकलेट फ्लेवर और मैंगो फ्लेवर में आता है। जो फ्लेवर बच्चों को पसंद है उसको दीजिए एक टाइम, तो बच्चे का मेंटल ग्रोथ होगा, शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, डिजीज रेजिस्टेंस पावर बनेगा। जो बच्चे बार बार बीमार होते हैं, अगर न्यूट्रीचार्ज किट्स ले रहे हैं तो बार बार बीमारी नहीं होगी। जिन बच्चों को स्नोफीलिया होता है, जिन बच्चों को बार बार निमोनिया होता है, क्योंकि उनके अंदर की इम्यूनिटी कमजोर है, उनके अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। और अगर हम न्यूट्रीचार्ज किट्स दे रहे हैं तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाएगी, और जिस कारण से वो बच्चे जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसमें 10 हर्ब्स हैं। इसमें फाइलेंथस निरोरी है, भुआ मलकी है। जो बच्चे कहते हैं हमको भूख नहीं लगती, तो इसमें फाइलेंथस निरोरी काम करती है लीवर में, और लीवर को एक्टिवेट रखती है, जिससे बच्चों को भूख लगती है। बहुत सारे बच्चों के कंप्लेन रहते हैं माँ बाप के कि हम खिलाते तो अच्छा है डॉक्टर, लेकिन इसके शरीर में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसमें आंतों से एब्जॉर्ब नहीं होता है, आंतों के एब्जॉर्प्शन क्षमता कमजोर हो जाती है। इसमें वाइटस विनिफेरा होता है, अंगूर होता है। जो हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, और वो कीड़ों को दूर करने के लिए वाइटस विनिफेरा इसमें मिला हुआ है। ग्लाइसाइड है, एस्टी मधु है, जो बच्चे को ब्रेन के पावर को बढ़ाती है। ब्रेन में 3 चीज होती है, कैचिंग, इंटेलेक्ट एंड मेमोरी। कैचिंग पावर ऑफ द ब्रेन क्या कहलाता है? जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहा कोई मास्टर, कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो हमारा बच्चा कितना जल्दी उसकी बातों को पकड़ लेता है, उसको कहते हैं कैचिंग पावर ऑफ द ब्रेन। इसमें एस्टी मधी होती है। दूसरा होता है, उस बात को जो मास्टर पढ़ाया है, जो टीचर पढ़ाया है, उस बात को कितने देर तक वो बच्चा दिमाग में स्टोर रखता है, दैट इज कॉल्ड द इंटेलेक्ट पावर ऑफ द ब्रेन। और तीसरी होती है मेमोरी। जब परीक्षा हो, जब एग्जाम हो, जब इम्तिहान हो, तो वो चीजें जो टीचर पढ़ाया है वो याद आ जाए, समय आने पर वो याद आ जाए, दैट इज कॉल्ड द मेमोरी। ये तीनों चीजों, कैचिंग पावर, इंटेलेक्ट पावर और मेमोरी, ये ब्रेन में 3 चीजें होती है। तीनों चीजों को बढ़ाने के लिए हमारे न्यूट्रीचार्ज किट्स में पड़ा हुआ है। ग्लाइब्रा होता है, डिनोस्पोरा कार्डिफोलिया होता है, जिसको गुड़ीची कहते हैं, गिलोय कहते हैं। और गिलोय अपने आप में एक ऐसी औषधि है जो वायरल संक्रमण, इस समय बहुत ज्यादा वायरल संक्रमण चल रहा है, बहुत ज्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं, सर्दी जुकाम खांसी बुखार से पीड़ित हो रहे हैं। अगर किसी का बच्चा न्यूट्रीचार्ज किट्स ले रहा है तो मेरा दावा है इस सीजन में उसको बीमारी नहीं आएगी, उसको बुखार नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें गिलोय पड़ा। ऐसा साधारण पाउडर नहीं है जिसको आप लोग सोच रहे हैं कि बाजार में जो पाउडर आते हैं उस तरह का न्यूट्रीचार्ज किट्स। न्यूट्रीचार्ज किट्स के अंदर 10 हर्ब्स हैं जो बहुत सारी बीमारियों को रोकने का काम करते हैं। इसमें अदरक होती है, जिंजीबर ऑफिसिनेलिस होता है जो आंतों के एब्जॉर्प्शन क्षमता को बढ़ाता है। ओस्मियम सेनेक्टम होता है, तुलसी अपने आप में टी सेल्स को बढ़ाने का बहुत बड़ा अर्थ होता है। और हमारे बच्चों की जब इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाती है, तो मौसम का असर नहीं पड़ता। मौसम कोई भी आता जाता रहे, इसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है कुमार का, यमदृष्टा काल कहलाता है। बहुत सारी बीमारियों का घर, कहते हैं घर घर में बीमारी, घर घर में खटिया पड़ी है, बीमार कोई ना कोई है। तो अगर बच्चों को हम न्यूट्रीचार्ज किट्स दे रहे हैं तो बच्चों को बीमारी लगने वाली नहीं है। इसी तरह इसमें अजमोदा होता है, ब्लैक सीड। और ये ब्लैक सीड अजमोदा में कहा गया है कि मौत के अलावा सभी मर्जों की एक दवा है ब्लैक सीड, काला दाना। और बाइबल और कुरान जैसे ग्रंथों में लिखा है कि बाइबल और कुरान जैसे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि अजमोदा खाने वाले को, ब्लैक सीड लेने वालों को, कलौंजी लेने वालों को कभी भी कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती। कैंसर तक को प्रिवेंट करने की क्षमता रखता है। वो हमारे न्यूट्रीचार्ज किट्स में पड़ा हुआ है जो बच्चों के शरीर में जाता है। इसी में एक होता है, मिर्ची डली होती है, मीठी वाली मिर्ची, एक तीखी वाली नहीं, एक दूसरी मिर्ची आती है जिसको कहते हैं कैप्सिकम एन्नम। ये कैप्सिकम एन्नम मिर्ची जो होती है, शरीर के अंदर जितने एंजाइम्स होते हैं, जितने हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उनमें सिक्रेशन कराने का काम करती है, जो कि न्यूट्रीचार्ज किट्स के अंदर पड़ा हुआ है। इसी तरह इसमें होता है डेंगू से बचाने के लिए ओरिगानम मेजोराना। ओरिगेनम मेजोराना जो होता है डेंगू फीवर, आजकल प्लेटलेट कम हो रहा है बच्चों, प्लेटलेट बुखार आई तो प्लेटलेट डाउन होने लगा है।
प्लेटलेट डाउन होता है। जब डेंगू का टेस्ट कराते हैं तो डेंगू पॉजिटिव मिलता है। अगर न्यूट्रीचार्ज किट्स दे रहे हैं तो डेंगू के अगर मच्छर काटे भी और शरीर में गए भी तो हमारे बच्चों में न्यूट्रीचार्ज किट्स में एक ऐसी चीज पड़ी हुई है तो जिसका नाम है ओरिगेनम मेजोराना। ये डेंगू से रोकथाम करती है। इसी तरह सिन्नामोमम बेरम है, दालचीनी है, जो हार्ट के अंदर ब्लॉकेज को रोकती, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चों को अटैक आ रहा है और न्यूट्रीचार्ज डॉक्टर साहब का नेटवर्क इशू हुआ है। बिल्कुल हम आप समझ सकते हैं कि ये प्रत्येक रविवार का जो प्रोग्राम होता है कितना जरूरी है हमारे स्वयं के लिए और हमारे भविष्य के लिए। हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे भविष्य हैं। बिल्कुल रमेश चंद्र अनुरागी जी हैंड रेज किए हैं। मैं इस तरह से आ रही आवाज आ रही थोड़ा नेटवर्क का इशू लग रहा था। तो इस तरह से पूरा संपूर्ण आहार है बच्चों के लिए। अगर हम न्यूट्रीचार्ज किट्स दे रहे हैं तो बच्चों के शरीर के अंदर भविष्य में ऐसी गंभीर बीमारी नहीं आनी पाएगी। जैसे आज बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, फैटी लिवर हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, स्नोफिलिया हो रहा है। ऐसी चीजों से हमारे बच्चे बचे रहेंगे। और हम मेरा एक बार फिर से अनुरोध है कि बाजार की चीजों को खाने से मना करें और जो भी अपने यहाँ आता है अच्छी अच्छी चीजें खिलाएं। आरसीएम के सारे प्रोडक्ट टेस्टेड हैं और बच्चों के लिए उपयुक्त हैं। और न्यूट्रीचार्ज ट्विस्ट कैप्सूल भी आता है, जिन बच्चों को देना चाहें तो टेस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज किट्स के अंदर डीएचए भी है, ग्लूकोसा हेक्सानोइक एसिड भी है। तो ये सारी चीजें एक संपूर्ण आहार है। समय चूंकि ज्यादा हमने ले लिया है क्योंकि बच्चों का मैटर था, इसलिए हम इसमें थोड़ा विशेष बात करना चाहते हैं। अपनी बातों को मैं यहीं विराम दूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो गया है और आप लोगों ने सुना धैर्यपूर्वक। बस इस मुहिम को लोगों तक पहुंचाइए, बस एक ही निवेदन है आपका। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आरके। ओवर टू यू आदरणीय आरके सर। बिल्कुल 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 सर, बहुत बहुत किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करें। हमारे बीच में गामा ओरिजिनल की मास्टर ट्रेनर हैं। बस एक बार मैं आपसे और निवेदन करना चाहूंगा, इसी तरह से प्रयास करें प्रत्येक रविवार